हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन जंक्शन पर। आज हम यहाँ पर डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये हमारा साइंस का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दी गई है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए अथवा पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। तो इसमें पहला भाग होता है बाह्यदल पुंज, दूसरा भाग होता है दल पुंज, तीसरा भाग होता है पुमंग और चौथा भाग होता है जायांग। तो चलिए इन भागों के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बाह्यदल पुंज, ये पुष्प का बाह्य भाग होता है और फूल के अंदर के भागों की रक्षा करता है। हमारा दूसरा पॉइंट है दल पुंज, ये पुष्प का रंगीन भाग होता है और यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारा तीसरा भाग है पुमंग, इसे हम पुंकेसर भी कह सकते हैं और ये पुष्प का नरजनन भाग होता है। और हमारा लास्ट चौथा भाग है स्त्रीकेसर, इसे जायांग भी कहते हैं और ये पुष्प का मादाजनन अंग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाएं से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी F = ma, जहाँ F हमारा बल है, m वस्तु का द्रव्यमान है और a वस्तु का त्वरण है। तो हम जानते हैं कि बल का जो एक मात्रक होता है MKS पद्धति में वो होता है न्यूटन, और हमारे एक दूसरा मात्रक भी हो सकता है, वो होगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। तो पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे शीशा हो गया, इसके आर पार हम देख सकते हैं, इसके इस पार से उस पार जो वस्तुएं होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं, इसलिए वो पारदर्शी होता है। अगला पॉइंट है अपारदर्शी, वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है वो अपारदर्शी कहलाते हैं। जैसे हमारी बुक हो गई, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। दीवार हो गई, उसके भी आर पार नहीं देखा जा सकता है, तो वो हो गया अपारदर्शी। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत माप सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड में 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यही क्वेश्चन अगर हमसे फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है तो वो होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की 2 विधियों या प्रकारों के नाम लिखिए। तो अलैंगिक जनन की 3 से 4 विधियां होती हैं, जैसे मुकुलन, विखंडन, कायिक प्रवर्धन और खंडन। हमारा अगला क्वेश्चन है घर्षण बल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा किन्हीं 2 सतह के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। कहने का मतलब ये है जब 2 तल आपस में संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे की गति का विरोध करने लगते हैं, तो इस गति का जब विरोध करते हैं तो उसमें घर्षण बल हो जाता है। और हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो घर्षण बल की वजह से ही चल पाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो इसमें पहली विधि है रोपण करना, दूसरी विधि है कलम लगाना, तीसरी विधि है दाग। हमारा अगला क्वेश्चन है पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो इसका आंसर होगा पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां कौन कौन सी हैं, अथवा पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो इसमें पहली विधि है मुकुलन, दूसरी विधि है खंडन, तीसरी विधि है बीजाणुओं द्वारा और चौथी विधि है कायिक प्रवर्धन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 से 4 बार आ चुका है, तो इस पर ज़रा ध्यान रखिएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। तो घूर्णन गति का उदाहरण है लट्टू और वृत्तीय गति का उदाहरण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति करना। तो अब हम ये जान लेते हैं घूर्णन गति क्या होती है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू जब हम घुमाते हैं तो वो अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, तो ये घूर्णन गति है। और इसके अलावा जो हमारे सीलिंग फ़ैन होते हैं, छत वाला पंखा होता है, वो भी अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, तो वो भी घूर्णन गति का ही उदाहरण है। और अब जान लेते हैं वृत्तीय गति क्या होता है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधों की विशेषता तथा नाम लिखिए। कीट, तो इसका आंसर है कीट भक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं। इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु कीटों का पाचन करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो कीट भक्षी पौधे हैं ये अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ड्रोसेरा और घटपर्णी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। तो इसका आंसर है, जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायुकोष्ठ कहा जाता है और इनमें वायु भरी होती है, जैसे जलकुंभी। और इनके पत्तियों की विशेषता यह होती है कि इनके पत्तियों की सतह पर मोम जैसा चिकना पदार्थ होता है, जिससे पत्तियां पानी में गीली नहीं होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो घूमते हुए लट्टू में घूर्णन गति होती है, क्योंकि यह अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को कहा जाता है, वायरस या विषाणु को कहा जाता है। अब हम ये जान लेते हैं इसे क्यों कहा जाता है। इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब जो वायरस होता है, जब वो ह्यूमन बॉडी या फिर किसी एनिमल की बॉडी में आता है तो वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने का मतलब है वो उसे हानि पहुंचाने लगता है। इस वजह से इसे सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा पुंकेसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय बल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, विद्युत बल के कारण जब चीज़ें किसी ओर आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज़ से रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाया जाए तो कागज़ के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है विद्युतीय बल। समझे। आपने स्कूल में ट्राई किया होगा जब आप छोटे होंगे तब। तो इसका रीज़न होता है विद्युतीय बल। हमारा अगला क्वेश्चन है, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक होते हैं। तो इसका आंसर होगा धारा रेखित शरीर, पंख और गलफड़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है दोलन गति। और हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे घरों में पेंडुलम वाली घड़ी होती है, तो वो अपनी माध्य, जो उसका पेंडुलम होता है तो वो अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर घूमता रहता है। तो यही है दोलन गति का एग्जाम्पल। हमारा अगला क्वेश्चन है, तलछटीकरण की प्रक्रिया समझाइए। तो इसका आंसर होगा, द्रव्य में अविलेट ठोसों के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना ही तलछटीकरण कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।